हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो आप आप देखेंगे इसमें कि तत्सम और तद्भव, ठीक है। ये दोनों ऐसे शब्द होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हमें डाउट होता है कि कौन से तत्सम होंगे, कौन से तद्भव होंगे। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि तत्सम का मतलब क्या होता है और तद्भव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, तत्सम का जो मैंने आपको बताया था वो होते हैं संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ज्यों के त्यों जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के तो होते हैं लेकिन कुछ उससे परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कि ये सारे जो शब्द है वो है क्या, ठीक है। और कुछ ऐसे ट्रिक इसमें है जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन से तत्सम होते हैं और कौन से तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ शब्द देखते हैं, जैसे ओष्ठ जो है तत्सम होता है और ओठ आपका तद्भव शब्द होता है। कर्ण जो है वो तत्सम है और कान आपका तद्भव शब्द है। अश्रु है वो तत्सम है, आंसू तद्भव शब्द है। रागी आपका है तत्सम और रानी तद्भव शब्द है। क्षेत्र तत्सम, खेत तद्भव शब्द है। घृत जो है आपका वो तत्सम हो गया और घी तद्भव हो गया। उष्र आपका है तद्भव तत्सम शब्द और ऊट आपका जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। निद्रा तत्सम और नींद तद्भव शब्द। सर्प तत्सम और सांप तद्भव शब्द। अक्ष आपका है तत्सम और आंख तद्भव शब्द। स्वप्न जो है तत्सम और सपना तद्भव शब्द, ठीक है। अब इसको पहचानते कि तत्सम और तद्भव कैसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, ठीक है, अक्षर लिखे हैं जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। जहाँ जहाँ इन वर्डों का प्रयोग हुआ रहता है वो ज्यादातर तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे संयुक्त व्यंजन आपके छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। ये चारों जिस भी शब्द में आपको दिखाई दे वो तत्सम वर्ड होते हैं। उसके बाद ये श, फिर आधा स का प्रयोग भी ज्यादातर शब्दों में होता है। और री तो जरूर होता है क्योंकि ये संस्कृत के ही शब्द होते हैं और ये संस्कृत शब्दों में इनका प्रयोग होता है। उसी तरह र का जो तीनों प्रयोग है पदेन और रेप्स जो होते हैं प्रकार होते हैं वो ज्यादातर तत्सम शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। आप आसानी से देख सकते हैं ये जैसे सर्प में लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरह ये उष्ट्र में लगा हुआ है और फिर ये आपका कर्म, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप निद्रा, ठीक है, निद्रा में लगा हुआ है इस तरह से र। तो ऐसे जहां भी शब्द आपको दिखाई दे वो तत्सम ज्यादातर होते हैं, ठीक है। इसी तरह अड़ा जो व्यंजन है ये आपका प्रयोग होता है ज्यादातर तत्सम शब्द में, जैसे कर्ण, ठीक है। कर्ण यहाँ पे अड़ा यानी न उसका हो जाता है, ठीक है, तद्भव में, ठीक है। तो ये आप पूरा देख रहे हैं व्यंजन, ये आप जो जितने आप व्यंजन यहाँ पे देख रहे हैं ये व्यंजन जितने प्रयोग होते हैं वो ज्यादातर संस्कृत के ही शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो तत्सम शब्द होते हैं उसी में इनका प्रयोग किया जाता है और नॉर्मली ज्यादातर तद्भव में इनका प्रयोग नहीं होता है। तो और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें इनका प्रयोग नहीं भी होता है लेकिन आप उसको भी आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये तरीका देखा कि कैसे आप तत्सम और तद्भव को आसानी से पहचान सकते हैं। आप 90% शब्दों को इस तरह से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।